हेलो जी गाइस, स्वागत है आप सभी का नाहिद क्लासेस चैनल में। आज हम बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो फिजिक्स है उसमें जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो चैनल पे यदि नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर वगैरह कर दीजिएगा। तो चलिए जी वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए जी, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में जो चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो होती है अनंत, इन्फिनाइट होती है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो देखिए किसी भी गोलीय दर्पण की प्रवर्तक पृष्ठ जो है ना उसकी वृत्ताकार सीमा रेखा को ना हम गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। जैसे कि लाइक ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया, तो ये जो होता है ना ये इसी को ही हम द्वारक कहते हैं जी। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनता है। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि सी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो बराबर बनेगा उत्तल लेंस में जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो देखिए लेंस की शक्ति की इकाई होती है डायोप्टर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस है ना उसे हम अभिसारी लेंस कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना किरणों को एक जगह लाकर इकट्ठा कर देता है, अभिसारित कर देता है। तो इसीलिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, क्योंकि इनसे होकर जो किरणें होती है ना प्रकाश की किरणें जाकर अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, इसीलिए उसे अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग बहुत जगहों में किया जाता है, लेकिन यहाँ पे इस ऑप्शंस के अनुसार वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन, और देखिए हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन किया है ना कि उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो देखिए एक आप लोग को 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों किया जाता है। तो बेसिकली आप लोग उसमें ना ऐसे लिखिएगा कि उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित कारणों से किया जाता है। उसके बाद 1-2 उसमें कारण आप लोग ऐड कर दीजिएगा ना तो आंसर बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए ये भी हो गया क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए वस्तु की स्थिति F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच में होना चाहिए जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है दर्पण सूत्र है। तो देखिए दर्पण सूत्र बेसिकली होता है 1/v + 1/u = 1/f। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है लेंस का सूत्र होता है। देखिए लेंस का सूत्र में क्या हो जाएगा ना 1/v - 1/u = 1/f। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो देखिए ये बेसिकली ना अवतल लेंस की भांति क्या व्यवहार करेगा जी। चलिए जी अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है जी। चलिए देखते हैं। यहाँ से अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में ना उत्तल लेंस कार्य करता है। आप लोग को पता होना चाहिए हम लोग का जो नेत्र होता है, जो आँख होता है, उसमें भी उत्तल लेंस पाया जाता है जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। देखिए ये न्यूमेरिकल है, तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए फोकसांतर का फॉर्मूला क्या होता है 1/f होता है, d = होता है 1/f। f हमारा दिया हुआ है, f हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5। और ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो पॉजिटिव हो जाएगा जी। चलें यानी कि सेकंड ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। देखिए फोकस दूरी क्या होता है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी कि वक्रता त्रिज्या की आधी होती है और वक्रता त्रिज्या जो है ना वो फोकस दूरी की दुगुनी होती है। तो यानी फोकस दूरी को दो से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा तो वक्रता त्रिज्या फाइंड हो जाएगा। यानी कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसका वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन करें किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी है -15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस समता है। तो देखिए दर्पण तथा लेंस जो होगा ना वो दोनों अवतल ही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना वो होता है ऋणात्मक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो देखिए
बेसिकली उत्तल लेंस जो होता है ना, इसके फोकस दूरी ना पॉजिटिव होती है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर है तो निम्नांकित में कौन संबंध सही है। तो देखिए इसमें संबंध जो सही है ना, आर इज इक्वल टू 2f होता है, क्योंकि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है जी। तो चले अब अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने। तो देखिए बेसिकली हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वस्तु का जो आकार प्रतिबिंब का आकार जो होगा ना वो वास्तविक समान आकार का बनेगा जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। देखिए उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना वो होता है जी आभासी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम ना बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं जी। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार की बनते हैं। देखिए अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होते हैं ना वो वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या जब 40 सेंटीमीटर है तो उसे 2 से डिवाइड कर दो तो बेसिकली इसका आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो देखिए अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु को है ना वक्रता केंद्र पर आप रखेंगे ना तो बेसिकली जो प्रतिबिंब होगा ना एकदम समान आकार का समान साइज का बनेगा जी। तो चलिए ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जी। चलिए जी अगला जो हमारा ये क्वेश्चन रहा कह रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसके नभ्यांतर का मान क्या होगा। यानी नभ्यांतर मीन्स क्या कह रहा है कि यानी उसकी देखिए उसके नभ्यांतर यानी उसकी फोकस की बात करें तो उसकी फोकस की मान में हो जाएगा ना 15। इसको वक्रता त्रिज्या के आधा कर दिया जाएगा तो आ जाएगा इसकी वैल्यू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं। देखिए उस कोण को जो वहाँ पे जो एंगल बनता है ना उसे हम विचलन कोण कहेंगे, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक कौन सा है। तो देखिए जल का अपवर्तनांक ना 1.33 होता है जी। चले अगला अब हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। देखिए क्रांतिक कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा जी। अगला हमारा क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं। देखिए प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को बेसिकली हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए यदि प्रकाश का परावर्तन का आप लोग को डिफिनेशन नहीं याद है तो बेसिकली आप ये भी लिख सकते हो कि प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो एक फिगर होता है उसे आप लोग ड्रॉ कर दोगे तो इसलिए आपको नंबर मिल जाएगा यदि 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे तो। देखिए क्वेश्चंस हाँ आप लोग को बताया जाएगा कि सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लिखने हैं एग्जाम में। चलिए जी अगला हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के प्रवर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। देखिए प्रकाश के प्रवर्तन के जो दूसरा नियम है उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली अपवर्तन को और परावर्तन को और अपवर्तन कोण का मान जो होता है ना वो बेसिकली बराबर होता है। तो वही इसमें कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है, यानी कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण का मान बराबर होता है जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। सेकंड नियम को तो हम स्नेल्स लॉ कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में कौन दर्पण प्रयुक्त होता है। तो देखिए दाढ़ी बनाने में ना अवतल दर्पण का यूज किया जाता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल में से आता हुआ प्रतीत होगा। तो देखिए ये जो होगा ना दुगुना हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकंड में दिखाई देगा उसको। चलिए जी अगला हमारा क्या हो गया भाई, कैमरे को साफ दिख रहा है यार। चलिए जी अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण घूम जाती है। देखिए परावर्तित जो किरण होगी ना वो 8 डिग्री पे घूम जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के प्रतिबिंब होते हैं। देखिए समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं के जो प्रतिबिंब होते हैं ना वो काल्पनिक होते हैं जी। अगला क्वेश्चन करें एक व्यक्ति जिसकी लंबाई 1.50 मीटर है को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। तो देखिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई 0.75 मीटर होगी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। देखिए किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी ना हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव में रहेगी। पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ी ना रहती है हमेशा, हाँ एक कंडीशन में रहती है। ठीक है ये ऑप्शन सही है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। देखिए उसकी फोकस दूरी बेसिकली हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। चलिए जी अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं।
अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन-सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? देखिए, इसमें जल, प्लास्टिक, काँच सबका उपयोग ना किया जाता है लेंस बनाने में, सॉरी, लेंस बनाने में, बट मिट्टी का उपयोग जो है ना वो नहीं किया जाता है लेंस बनाने में। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन-सा लेंस पसंद करेंगे? देखिए, कह रहा है शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को, देखिए छोटे अक्षरों को पढ़ना है, यानी कि हम लोग ना उस वक़्त ना 5 सेंटीमीटर वाले फ़ोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग हम लोग करेंगे। क्लियर है? चलिए जी, अगला हमारा क्वेश्चन करें आत्मदीप्त वस्तुएँ। देखिए आत्मदीप्त वस्तुएँ क्या होती हैं? जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं, देखिए उसे बेसिकली हम फ़ोकस कहते हैं जी। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए उत्तल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है सीधा एवं छोटा होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फ़ोकस पर बिंब स्थित है जिसका एक प्रतिबिंब अंदर अनंत पर बनता है। गोलीय विपथन के कारण अन्य प्रतिबिंब बनेंगे। तो देखिए अन्य प्रतिबिंब जो बनेंगे ना वो काल्पनिक तथा दर्पण के पीछे बनेंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि गोलीय दर्पण में फुक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो देखिए गोलीय दर्पण में फुक्सांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच का जो संबंध है ना R=2F हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए देखिए अवतल दर्पण जो है ना उससे किसी वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है जी। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? देखिए वस्तु की स्थिति ने दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में होना चाहिए जी। और देखिए यही कंडीशन है जिसमें अवतल दर्पण में ना एक काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है जी। चलें अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है। देखिए 5 सेंटीमीटर खिसकाया जाएगा ना तो 5 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सूर्य की किरणों को एक अवतल दर्पण के गौण अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी की आधी दूरी पर एक समतल दर्पण की आभासी किरणों को प्राप्त कर परिवर्तित करता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। देखिए समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब हो जाएगा काल्पनिक तथा सीधा। देखिए इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चंस थे और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नया हो तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। तब तक अपना ख्याल रखिए और बोर्ड एग्जाम्स आपके बहुत करीब है तो प्लीज़ बहुत बढ़िया से और बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एग्ज़ाम्स की तैयारी करें और बाकी तो हम लोग साथ हैं ही आपके। तो बेस्ट ऑफ लक और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।